याद होना चाहिए बेटा, रोज रोज आपको वो चीज एनसीईआरटी से मैंने कल मैसेज भी किया था ग्रुप में कि यू हैव टू लर्न whatever we have studied in the previous class. तो ट्रायड के एग्जांपल दो मुझे, गिव एग्जांपल। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एक ट्रायड है, यहाँ पर बैठे हॉस्टल के बच्चे पर ने बताया है। आप बताओ नेक्स्ट ट्रायड, एनीवन इन द क्लास, टेल मी द नेक्स्ट ट्रायड। दिस वाज फर्स्ट ट्रायड, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। सेकंड ट्रायड किसका था? स्ट्रोंशियम था उसमें एक, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम के बेरियम, बेरियम। और फिर नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट ट्रायड, व्हिच वाज द नेक्स्ट ट्रायड? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये ट्रायड आपको आने चाहिए क्योंकि एग्जांपल आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ द 3 ट्रायड्स। आपको पता होना चाहिए सोडियम, लिथियम और किसका है? पोटेशियम का है, और स्ट्रोंशियम, कैल्शियम और बेरियम का है, और किसका है? फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। 3 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, ऐसे पूछे जा सकते हैं। हम नेक्स्ट, इसके बाद किसने क्लासिफाई किया था? हु हैज क्लासिफाइड आफ्टर द डॉबेनियर्स? सबसे पहले डॉबेनियर ने किया क्लासिफाई एलिमेंट्स को इन ट्रायड के बेसिस पे कि जो दो लास्ट वाले दो होंगे उनका मास एवरेज सेंटर के एलिमेंट के बराबर होगा। जैसे अगर हम इसमें कैल्शियम वाला लें तो कैल्शियम का जो मास है उसका प्लस, और 137 का प्लस किसके बराबर होगा? प्लस इनका 0.2, तो 40.1 है, तो 40.1 करके प्लस करेंगे 137 में, और फिर 137.3 में, तो कितना आएगा? 4 हो जाएगा, इधर पॉइंट आ जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, इधर 177, और इसका एवरेज भी निकालना है, 177.4/2 भी करना है, तब कितना आएगा? तब सेंटर वाले के वजन के बराबर आना चाहिए, ऐसे बोला है। तो जब इसको काटेंगे तो 2 8 16, फिर एक और बच गया तो 2 8 16, फिर एक और बचा था 2 7 14, तो 88.7 आ रहा है, तो इसके नियरली इसके बराबर ही आ रहा है इसका एवरेज। ऐसे करके इसने ग्रुप्स बनाए एलिमेंट्स के, उनको ट्रायड बोला गया। ठीक है, पर इससे ये सिर्फ ऐसे 9 एलिमेंट्स को ही क्लासिफाई कर पाया था। ही कुड एबल टू क्लासिफाई ओनली द 9 एलिमेंट्स, नॉट ऑल। तो इसीलिए इसका ये ड्रॉबैक रहा। नेक्स्ट न्यूलैंड ऑक्टेव आया, उसने क्या कहा? उसने सारे गामा। हाँ बताइए। First element is having same property that 8 element have. First element will have same property that 8 element have. That means 8 नंबर के बाद प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। पीरियोडिक टेबल का भी मतलब यही है, फिक्स नंबर ऑफ इंटरवल के बाद पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की क्या होती हैं? सेम होती हैं। उनके सेम ग्रुप में रखे जाते हैं या फिर वो किसी रिलेशन से सेम पीरियड में रखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर म्यूजिकल नोट की तरह बात चल रही है कि 7 सुरों के बाद 8वां जो है वो रिपीट होता है, तो उसका एक कॉलम बनता जाता है। ठीक है, ऐसे ही बेरिलियम का एक कॉलम बन गया है, यहाँ पर इसका बन गया है। तो ऐसे उसने जिरकोनियम तक उसने ढूंढ लिए थे एलिमेंट। हाँ, तो इसने इतने ढूंढ पाया था ये। तो दिस वाज मोर दिस he could able to 56 एलिमेंट तक ढूंढ पाया था ये। ऐसे उसने कहा था इसके आगे होते ही नहीं है और इतने ही होंगे, ऐसे बोला था, बट जबकि इसके आगे होते हैं। मेंडलीव आया था जिसने एटॉमिक मास को बताया था। मेंडलीव का लॉ क्या होता है? व्हाट इज द लॉ ऑफ मेंडलीव? Yes, Ma'am, he was saying that any physical and chemical properties of an atom depend on their atomic mass, or the periodic function of their atomic mass. The chemical properties of elements will be the function of their atomic masses and it will depend on the atomic masses. ये इसका लॉ था कि जो ये जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, ये पीरियोडिक फंक्शन होंगी, एटॉमिक मास की वजह से ये सेम होंगी, एटॉमिक मास पे डिपेंड करेंगी। ये बोला था किसने? मेंडलीव ने। इसका यहाँ पर टेबल इसने कितने ग्रुप्स बना लिए थे इसने?
इसने बना लिए थे 8 ग्रुप में 3 रोज थी इसकी, ठीक है? और हर एक फर्स्ट से लेकर इसने सारे में 7 तक ए बी सब ग्रुप्स भी थे, ठीक है? ऐसे इसने बनाए थे। प्लस यहाँ पर बुक में जो लिखा है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने बोला था ब्लू क्वेश्चन करने हैं आपको होमवर्क में, यहाँ पर बुक में इनकी हाइड्रोक्साइड्स भी दी हुई हैं। आपके जो मेनली पीरियोडिक टेबल बुक में दिया एनसीईआरटी में, इस वाले खाली ब्लैंक में हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है? सब देखोगे आप तो उसमें आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है क्योंकि कि लिथियम की बताओ, कैल्शियम की बताओ हाइड्रोक्साइड, बेरियम की बताओ हाइड्रोक्साइड, सिलिकॉन की बताओ, तो वो यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया है उससे बतानी है। क्लियर? आपने किए क्वेश्चन, ट्राई किए क्वेश्चन, ब्लू क्वेश्चन जो कहे थे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, हैव यू ट्राइड? मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन बच्चों ने, सिर्फ यहाँ ऑफलाइन में तो कर लिया बच्चों ने, पर ऑनलाइन में मुझे नहीं लगता आपने किया है। हैव यू डन? मैम which one? ब्लू क्वेश्चंस मैंने बोला था फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस करने हैं जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं। Yes मैम, कर लिए। नहीं नहीं अभी नहीं आना। तो यहाँ पर मैं आपको हाइड्रोक्साइड बताना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने ये चैप्टर निकाला है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें वो निकालो अपना हाइड्रोक्साइड वाला, ठीक है? तो इसमें आपका हाइड्रोक्साइड बताने वाली हूँ मैं। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको। डॉबर्नियर ट्राइड एग्जिस्ट करता है कॉलम्स में ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव, कंपेयर एंड फाइंड आउट। ठीक है, न्यूलैंड ऑक्टेव में भी एग्जिस्ट करता है डॉबर्नियर ट्राइड के नहीं, तो न्यूलैंड ऑक्टेव में लगा के देखना है इसको। इसका मतलब ये न्यूलैंड ऑक्टेव का टेबल है, इसमें चेक करना है। कोई भी 3 एलिमेंट ले लेने हैं, ठीक है? हाइड्रोजन ले लिया और लिथियम ले लिया, बेरिलियम ले लिया, 3 कंसेक्यूटिव, या बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ले लिया। इसका करके देखना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं डॉबर्नियर ट्राइड। कैसे करोगे? हाउ विल यू डू दिस चेक? किसी ने किया है ये वाला क्वेश्चन? अगर किसी ने किया है तो मुझे बता सकता है यहाँ पर। यही क्वेश्चन करने को कहे थे मैंने। Has anyone done? बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन में ही एक ट्रायड अगर बना तो बताओ फॉलो कर रहा है कि नहीं, या पहला ही ले लो? चलो उसको मत लो, फर्स्ट ले लो लिथियम बेरिलियम और हाइड्रोजन को लेके देख लो। कितना मास है इनका? हाइड्रोजन का मास तो 1 ही होता है, ठीक है? लिथियम का मास कितना होता है? 6.9 होता है। बेरिलियम का कितना होता है? और जो हमने डॉबर्नियर ट्राइड के 3 बोले हैं उनका वो कहीं पर एग्जिस्ट हो रहे हैं इसमें, वो भी चेक करो। सोडियम, वो जो हमारे डॉबर्नियर ट्राइड के 3 वो है सेट, क्या वो यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? लिथियम, Lithium, sodium and potassium. क्लोरीन कर रहे हैं एग्जिस्ट? आर दे एग्जिस्टिंग? Chlorine. नहीं कर रहे क्योंकि दूर दूर हो गए हैं। लिथियम देखो कहाँ पे आ रहा है, कैल्शियम कहाँ पे आ रहा है, ठीक है? और क्लोरीन कहाँ आ रहा है? नहीं आ पा रहा ना। लिथियम का था 6.9 और बेरिलियम का था 9 और हाइड्रोजन 1, तो इनका एवरेज आ रहा है फर्स्ट हाइड्रोजन और बेरिलियम 5। हाइड्रोजन और बेरिलियम का एवरेज 5 आ रहा है, जबकि लिथियम का कितना आता है? 6.9 आता है। और वैसे भी जो उसके वाले ट्रायड है वो तो यहाँ पे अरेंज नहीं हो रहा है। सोडियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम हो रहा है क्या? 6.9 मैम फर्स्ट तो उसका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम था ना? बेटा, पर सोडियम और पोटेशियम था। आपको कहने का मतलब ये है कि इसमें वो वाले ट्रायड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे मैम। नो मैम नहीं कर रहे। मैम नहीं कर कहाँ पे कर रहे हैं? बताओ कैसे कर रहे हैं? टेल मी। यस, अगर मैम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लेंगे तो कर देंगे।
कंटिन्यूस लेना। कंटिन्यूअस लेने होते हैं। लिथियम पोटेशियम सोडियम को लेंगे तो करेंगे लिथियम पोटेशियम और सोडियम, ये हो यहाँ पाएगा, फिर कंटिन्यूअस नहीं है ना। ग्रुप में ले रही है ये। हाँ तो ग्रुप में भी हो सकता है, एक ग्रुप में भी सेट करके देख सकते हैं ना, ग्रुप की बात कह रही है तो ग्रुप में ऐसे ले सकते हैं, सेम ग्रुप के लिथियम सोडियम पोटेशियम। ठीक है, हम पीरियड में ले रहे थे इस तरह से, वो ऐसे ग्रुप में अगर फर्स्ट कंसेक्यूटिव 3 ले रही है तो वैसे भी अरेंज करे जा सकते हैं। और अगर सोडियम नंबर ये टेबल नहीं बनाई थोड़ी ना थी जब उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, क्योंकि सबसे पहले टेबल तो मैंडलीव नहीं बनाई थी। हाँ तो पीरियड्स और ग्रुप्स तो हम ऐसे बोल ही नहीं सकते इनको। यस, तो इसीलिए अभी इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास है, इसमें कंफ्यूजन आपको हो रहा है कि कैसे करेंगे। Did Daubigny triad also exist in columns of Newland octaves? Compare and find out. Only one triad, lithium, sodium and potassium, एक ही एग्जिस्ट करता है, तीनों ट्रायड में से एक ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो कॉलम में आ रहा है, न्यूलैंड के कॉलम में ग्रुप के फॉर्म में आ रहा है, तो ये रीजन बनेगा, बाकी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बस एक ही एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, न्यूलैंड ऑक्टेव का यहाँ पर इसने ऐसे कॉलम्स बना के दिखा दिए, ये कॉलम्स बनाते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव के, बोल दिया कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी एग्जिस्ट नहीं कर रहे। क्लियर? व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ डॉबेनियर क्लासिफिकेशन? डॉबेनियर की लिमिटेशंस क्या थी? लिमिटेशन क्या थी? इट इज क्लासिफाइड ओनली ऑन डॉबेनियर लिमिटेशन, ऑल नोन एलिमेंट कुड नॉट बी, सर जितने अवेलेबल थे वो पूरे नहीं क्लासिफाई हो रहे थे इससे, Only 3 only traits were there. yes, very small number of elements can be classified. And next question, what were limitation of Newland law of octave? It was found. Newland law of It was octave, applicable till calcium only, and after that it was no, मैम ये calcium other were not showing this. बनना, और 56 एलिमेंट्स इसमें क्लासिफाई हुए थे। जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे न्यूलैंड ऑक्टेव के, वो बाद में जो डिस्कवर हुए वो इसे फॉलो ही नहीं करते थे, जैसे हीलियम वगैरह की जगह ही, और 2 एलिमेंट्स एक ग्रुप में भी एडजस्ट कर रखे थे उसने। आयरन को उसने किसके साथ उसने दूर रखा था, आयरन को किससे? कोबाल्ट और निकल से, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी थी जबकि। ठीक है, और आयरन और कोबाल्ट को आयरन को दूर रखा था कोबाल्ट और निकल से, तो ये जबकि तीनों क्या हैं? मेटल्स हैं, जबकि ऑल 3 आर मेटल्स। तो ये प्रॉपर्टीज लिमिटेशंस आपको याद होनी है, आंसर लिखने हैं आपको। क्वेश्चन 4, मेंडली पीरियोडिक टेबल को प्रिडिक्ट करने के लिए फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स यूज करो। यही मैं अभी बता रही थी कि मेंडलीव का जो डायग्राम है आपका ये वाला, इसमें ऊपर दिया हुआ है आपको ऑक्साइड्स का। जब आप इस वाले व्यू क्वेश्चंस पे आओगे तो ऊपर आपको ऑक्साइड भी दिए रखा है, उसी से आपको ऑक्साइड बनानी है। ये देखो, कैन यू सी? पहले का है क्या? ऑक्साइड हाइड्राइड का फॉर्मूला दोनों का दे रखा, ऊपर ऑक्साइड का दे रखा है, नीचे हाइड्राइड्स का दे रखा है। ये हाइड्राइड है, अगर ऑक्साइड बुक में पूछा है, जरूरी नहीं है ऑक्साइड ही आए पेपर में, हाइड्राइड भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो फर्स्ट ग्रुप होता है उसकी ऑक्साइड बनती है R2O फॉर्मूले की, जहां पे R क्या है? जनरल एलिमेंट है। ठीक है, जैसे कि H की बनाते हैं तो H की हाइड्राइड ऑक्साइड क्या बनती है? वाटर बनती है, H2O। इसको और कौन से एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं that were left by मेंडलीव ने जो कि छोड़ दिए थे? ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नए आए हैं, जो मेंडलीव ने गैप छोड़े थे वहां पर नए नए आए हैं? जो क्या होगा इसका? तो यहाँ पर इसका देख लेंगे कि बिसाइड्स गैलियम के बाद क्या क्या आए हैं? 2 आए हैं, स्कैंडियम और जर्मेनियम। Germanium. मेटलॉइड्स के तरफ ही आते हैं दोनों, देखोगे जब आप टेबल में, जहाँ मेटलॉइड्स आते हैं ना वहां आते हैं स्कैंडियम एंड जर्मेनियम। व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव ने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया था? मास, एटॉमिक
तो यही क्राइटेरिया लिखेंगे. Mendeleev periodic table was based on observation that properties of element were function of their atomic, and this means if elements are arranged in increasing order of atomic mass, then their properties will repeat after regular interval of time. Periodic का मतलब यही है, कुछ भी चीज रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होती है, दैट मींस इट इज पीरियोडिक. तो क्या चीज रिपीट हो रही है पीरियोडिक टेबल में? केमिकल्स की प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज. पर अकॉर्डिंग टू मेंडलीव ये एटॉमिक मास के इंटरवल्स में रिपीट होती हैं. पर जब मोसले ने बनाया है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें क्या होता है, उसमें एटॉमिक नंबर्स के इंटरवल्स पे रिपीट होंगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. क्लियर? Why do you think the noble gases are placed in separate group? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि नोबल गैसेस को सेपरेट ग्रुप दिया है और देना चाहिए? Because they don't react with other elements, they are totally different from them. That's why we have given them a separate group. और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं सारे एलिमेंट से, इसीलिए उनको ग्रुप में भी क्या रख दिया? सेपरेट रख दिया. किस तरह से ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इसने सारी प्रॉब्लम्स हटा दी, एनोमलीज मतलब प्रॉब्लम्स हटा दी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की. कैसे इसने सारी एनोमलीज को हटा दिया? किसने? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने. तो क्या बताएंगे? हाइड्रोजन की स्पेसिफिक प्लेस नहीं थी तो उसे फर्स्ट रख दिया. ठीक है. मेंडलीव वाज अनेबल टू फिक्स हाइड्रोजन पोजीशन और उसके आइसोटोप को. तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल the increasing manner of atomic mass of the element is not always regular. मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उसने बनाया तो मास के अकॉर्डिंग, पर एक ऐसी भी जगह आती थी जहां पर पहले आ जाता था ज्यादा वजन वाला, नहीं पहले आ जाता था कम वजन वाला, फिर आता था ज्यादा नहीं, उल्टा बोल दिया. पहले आ जाता था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग, अगर एटॉमिक मास लगाएगा तो नॉर्मल में क्या होगा कि पीछे जाते जाते मास बढ़ते जाएंगे. तो इसमें क्या हो जाएगा? एटॉमिक साइज बढ़ेगा. नहीं, मेंडलीव के अकॉर्डिंग तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास में लगा रहा था. तो अगर ए, बी और सी ऐसे पीरियड में अरेंज है तो ए का मास कम है, बी का मास उससे ज्यादा, सी का मास उससे ज्यादा. पर इसमें कहीं कहीं पे देखा गया कि यहाँ पर ए का मास ज्यादा है और बी का मास फिर क्या हो रहा है? कम हो रहा है. उल्टा भी देखा गया मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एक दो जगह. तो ये क्या हो रहा है कि इट इज नॉट ऑलवेज रेगुलर. It is believed in Mendeleev periodic table, increasing manner of atomic mass of element is not always regular from one to the next. One से next में हर बार increase नहीं होता था, कभी कभी ऐसा भी हुआ था कि decrease हो गया है. ठीक है. एक दो places ऐसी हैं Mendeleev के periodic table में, आप check करोगे तो आपको पता चलेगा जहां पर decrease हुआ है mass. So it was believed more fundamental property that atomic mass could explain periodic properties in a better manner. तो ये सोचता था एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जबकि कैसे चेंज हुआ ये कॉन्सेप्ट? मोजले ने क्या कहा? हेनरी मोजले ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि एटॉमिक नंबर एलिमेंट का सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को क्या कर सकता है? बेटर वे में समझा सकता है देन द एटॉमिक मास. एटॉमिक मास से अच्छा क्या है? उसने कहा एटॉमिक मास से अच्छा ये है एटॉमिक नंबर यूज करो, क्योंकि एटॉमिक नंबर सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकता है प्रॉपर्ली एटॉमिक मास के कंपैरिजन में. एंड देन इसने अरेंज कर दिया एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. कंफ्यूज मत होना, मेंडलीव का एटॉमिक मास है और मोजले का नंबर है. Then it was found that the various anomalies of Mendeleev periodic table were removed by the modern periodic table. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने ये सारी प्रॉब्लम जो ऊपर के पैराग्राफ पहले प्रॉब्लम बताई है इन्होंने, तो आपको भी ऐसे करना है. कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या कैसे एनोमलीज खत्म हुई, तो पहले एनोमलीज तो बताओगे कि एनोमलीज क्या क्या थी, और उसके बाद बताओगे कि किस लिए खत्म हुई, क्योंकि उसने एटॉमिक नंबर को प्रॉपर्टी बांधकर टेबल बनाया. ठीक है. समझ में आ गया? Name the two element would expect to show chemical reaction similar to magnesium. What basis of your choice? तो मैग्नीशियम जिसके ग्रुप में है वही दूसरे मेंबर्स उस ग्रुप के वही सेम केमिकल रिएक्शंस देंगे, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके बराबर होंगे. तो सिंस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होती हैं, आयंस बनाना, आयंस प्लस बनाना, यानी आयंस लीव करना, इलेक्ट्रॉन लीव करना या इलेक्ट्रॉन गेन करना किसकी वजह से होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी मेंटेन करने की वजह से होता है. ठीक है. तो ये आपके ब्लू क्वेश्चंस हो जाने चाहिए. दिस ब्लू क्वेश्चंस, दिस वन एंड द फर्स्ट वन. ठीक है. अब आप कर लेना ये ब्लू क्वेश्चंस, 2 ब्लू क्वेश्चन का सेट है. इट शुड बी कंप्लीटेड. ठीक है.
Yes, ma'am. तो मेंडलीव से शुरू हो गया था इसने। मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को रिलेशनशिप समझाकर एटॉमिक मास से एलिमेंट की और फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेट करते हैं, इसकी बेसिस पे इसने कर लिया अरेंज। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय इन एलिमेंट्स पे, यानी ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स के फॉर्मूले बनाए ना इसने मेंडलीव ने, तो इसके ऊपर इसकी फोकस थी। एंड ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव टू फॉर्म कंपाउंड्स विद मोस्ट एलिमेंट, एंड द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड और ऑक्साइड भी दिए इसमें, जैसा हमने देखा अभी, ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए। देन ही टुक 63 कार्ड्स, ऑन ईच कार्ड ही रोट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट। 63 कार्ड्स लिए इसने, जैसे फ्लैश कार्ड्स होते हैं वैसे कार्ड्स लेके उनकी प्रॉपर्टीज हर एक एलिमेंट की, एक एक कार्ड एक एक एलिमेंट के लिए था। एंड पिन द कार्ड टुगेदर ऑन द वॉल, वॉल पे उसने एक जैसे जिनकी प्रॉपर्टीज आ रही थी सबको एक साथ पिन किया था कि ये एक ग्रुप बन गया, ये दूसरा ग्रुप बन गया, ये तीसरा ग्रुप बन गया, ऐसे अरेंज किए थे। एंड मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स गॉट देयर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, उस हिसाब से टेबल बना दिया। एंड इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट देयर अकर अ पीरियोडिक रिकरेंस, और इस मास के हिसाब से भी थोड़ी बहुत रिकरेंस हो रही थी। एंड मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ, उसने एक लॉ बना दिया अपने टेबल को देने के लिए, कि जिसने ये बोला कि एलिमेंट के पीरियोडिक फंक्शन होती हैं प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मासेस की, ठीक है, तो ये एक लॉ बता दिया। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोला और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला, पीरियड्स बोला, और ये पीरियड ये टेबल उसने बना दिया। क्लियर हो गया आपको एवरीवन? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Achievements क्या थे? While developing the periodic table, there was a few instances where Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with slightly lower atomic mass. तो उसने एक जगह पर, एक दो जगह पर ऐसे भी एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया पहले, बिफोर एन एलिमेंट जिनका स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास था उसे पहले रख लिया बिफोर, देन द स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। दिस सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड सो द एलिमेंट्स विद अ सिमिलर प्रॉपर्टी, ये सीक्वेंस उसने इन्वर्ट क्यों किया था? ताकि उसकी प्रॉपर्टी सेम आ रही थी, उन एलिमेंट्स की क्या आ रही थी, प्रॉपर्टी सेम आ रही थी, इसलिए इसने चेंज कर दिया था उसको। पर इस वजह से क्या, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 है, इट अपीयर बिफोर द निकल, वो निकल से पहले आता है, 58.7 है जिसका, ठीक है, तो इसने ऐसे रख दिया था। ये एनोमली थी, ये क्या थी, एक एनोमली, यानी कि ये एक्सेप्शन या डीमेरिट था इसका, कह सकते हैं। फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप, उसके पीरियोडिक टेबल में दूसरी एनोमली क्या थी, गैप भी थे। इंस्टेड लुकिंग अप दीज गैप्स डिफेक्ट, मेंडलीव बोल्डली प्रेडिक्टेड दैट एग्जिस्टिंग ऑन सम एलिमेंट, उसने ये डिफेक्ट बताने की जगह उसने कह दिया, अरे मैंने गैप तो इसलिए छोड़े हैं कि बाद में कोई नए एलिमेंट्स आएंगे तो यहाँ पर आएंगे वो, तो तब तक डिस्कवर नहीं हुए थे। उसने 2-3 को ऐसा नाम दे दिया था कि यहाँ पर वो एलिमेंट आएगा जिसका नाम होगा एका, एंड नेम प्रीसीडिंग द एलिमेंट, जिसके आगे आएगा वो उसी को एका बोल देंगे उसे, एका, एका स्कैंडियम, एका गैलियम, एका जर्मेनियम। ये बाद में डिस्कवर हुए, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, इनकी जगह इन्होंने एका एका वर्ड यूज करके बनाए थे, एंड बाद में ये आ गए, सिलेक्ट हो गए थे, डिस्कवर जब हो गए तो इनके सिमिलर टू एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ठीक है, इनके पहले आए, एका बोरोन के पहले आया होगा जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ है बोरोन से पहले, ठीक है, ऐसे करके कुछ ना कुछ आसपास के एलिमेंट्स को उसने डिस्कवर किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एका एल्यूमिनियम जिसको बोला था, जिसका एटॉमिक मास 68 था, बाद में उसका नाम क्या दिया गया, 69.7 आया, उसका नाम आ गया गैलियम, एल्यूमिनियम से सिमिलर एलिमेंट था ना वो, तो गैलियम नाम आया। तो एका एल्यूमिनियम करके उसने एक गैप छोड़ा था, एका एल्यूमिनियम आएगा, एल्यूमिनियम ये जैसा लगभग थोड़ा जैसा, तो एल्यूमिनियम का 68 के उसका आया डिस्कवर होने के बाद 69.7, और इस इनकी ऑक्साइड्स क्या बनी, E2O3, गैलियम की भी Ga2O3, क्लोराइड्स का फॉर्मूला भी यही बना, Cl3, GaCl3। तो ऐसे करके इसने प्रॉपर्टीज बताई कि बाद में रिप्लेस कर दिए जाएंगे ये नेम। तो एका एल्यूमिनियम प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव एंड दोज रिप्लेस्ड
those elements gallium which was discovered later and replaced एका एल्यूमिनियम, उसने उसकी लिस्ट का एका एल्यूमिनियम का नाम बदल के क्या हो गया, फिर वो गैलियम नाम हो गया। जिसने एका एल्यूमिनियम रखा था उसका जब प्रॉपर डिस्कवरी हो गई तो उसको क्या बोला गया, फिर गैलियम बोला गया। ठीक है, this provided the convinces evidence for both the correctness and the usefulness। ये सबको लग रहा था कि ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल ही सबको यूजफुल है और ये अच्छा भी है, सही भी है। Further, it was extraordinary success of Mendeleev prediction that led chemists not to accept the periodic table but not to recognize him as the originator of the concept on which it was based। ठीक है, तो सक्सेस तो था इसका मेंडलीव का प्रिडिक्शन के केमिस्ट के उसके पीरियोडिक टेबल को काफी वो देते थे इंपॉर्टेंस, बट फिर भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि कुछ एलिमेंट्स कुछ जैसे नोबल गैसेस की प्लेसेस नहीं थी इसमें। नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन हैव बीन मेंशन्ड इन मेनी कॉन्टेक्स्ट बिफोर दिस। These gases were discovered very late, but because they were very inert and present in extremely low conditions in our एटमॉस्फेयर, तो ये लेटर में डिस्कवर हुई है और ये प्रेजेंट भी कितने होती है, बहुत कम अमाउंट में होती है, तो इस वजह से इनको रखने का कोई जगह नहीं रखा था उसने। When these gases were discovered, they could be placed in new group without disturbing the existing group। Limitations बता दी इन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन रिजेंबल दैट ऑफ alkali metal, like alkali metal hydrogen combined with halogens, oxygen, sulfur to form compounds having similar formula as shown in the figure। तो ये बोल रहा है कि मतलब हाइड्रोजन बेस है, एल्कली की तरह बिहेव करता है, ये ऐसे बोल रहा है कि हाइड्रोजन मतलब एल्कली की तरह काम करता है, ये ऐसी वो बना लेता है, H2O बना लेता है, H2S बना लेता है, HCl बना लेता है। ठीक है, हैलोजन से रिएक्ट करता है जैसे कि बेसिस करते हैं। तो ये बोल रहे थे कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, किसकी, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, किसमें, मेंडलीव में। ऑन द अदर हैंड halogens hydrogen also exist in diatomic, it combines with metals and non-metals to form covalent compounds। ये मेटल और नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो certainly no fixed position can be given to hydrogen। इसमें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की कोई पोजीशन ही नहीं थी सही से फिक्स, कहाँ रखे इसे। हालांकि इसने इसे भी फर्स्ट में पीरियड में अलग रखा था, हीलियम तो था ही नहीं तब तक, फर्स्ट पीरियड में से अलग रखा था इसने। एंड सर्टेनली ये इसका एक वो था, डिमेरिट था। आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लेटर, मेंडलीव proposed the periodic classification of element। Let us recall that isotope of element has similar chemical properties for different atomic masses। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही होती हैं आइसोटोप्स की, पर मास बस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्योंकि 1H1, 1H2 और 1H3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, उनके मासेस क्या है, चेंज है, बस वन क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। तो ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं आइसोटोप। तो उनकी भी आइसोटोप, क्लोरीन के दो आइसोटोप है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, तो इनकी जगह नहीं थी मेंशन। Thus isotopes of all element pose a challenge to Mendeleev periodic law। ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का क्या था, चैलेंज था। Another problem was that the atomic mass do not increase in a regular manner। एटॉमिक मास रेगुलर मैनर में बढ़ भी नहीं रहा था, कहीं पे कम भी हो रहा था। ठीक है, वन एलिमेंट से नेक्स्ट, so it was not possible to predict how many elements could be discovered between two element। ऐसा भी नहीं था कि रेगुलर इंटरवल में भी नहीं बढ़ता था, ऐसा नहीं है कि दो दो करके ही बढ़ रहा है एटॉमिक मास, बढ़ता तो बहुत जंप मारता था। तो इसका मतलब बीच में भी और भी कोई एलिमेंट्स तो कितने आएंगे ये भी नहीं पता था। बीच में अगर मान लो 32 के बाद डायरेक्ट 64 हो रहा है, तो बीच में ऐसे भी एलिमेंट्स आ सकते हैं जिनके उनके बीच के मास हो। तो इस वजह से ये क्या था, इसका क्या था, डीमेरिट था। जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें पीरियड्स कितने थे मैम, उसमें 7 पीरियड थे या फिर 6? पीरियड्स आप देख लो ना, इसने लिखे तो हुए हैं 6 पीरियड्स हैं, कहीं कहीं पर 7 भी बता रखा है, इसमें 6 ही है। बुक में जो आपको बताया तो वो फॉलो करोगे, ठीक है, बुक में जो दिए हैं ना वैसे फॉलो करोगे आप। ये देखो इसमें कितने दिए हैं, 6 तो ही दिए हैं फर्स्ट, ओके, पीरियड्स, और 8 ग्रुप्स दिए हैं इसने। 8 ग्रुप्स, ओके मैम। तो बुक को भी आपको पढ़ना है साथ साथ में, दोनों को साथ में लेके चलना है आपको। तो हेनरी मोजले ने मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्योस, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स में हेनरी मोजले एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इसको सही किया सब चीजों को। उसने 1913 में एटॉमिक नंबर को एलिमेंट के प्रॉपर्टी मानी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को उसने मॉडिफाई करके एटॉमिक नंबर के फॉर्म में बोल दिया कि प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर है उसका बेसिस प्रॉपर्टीज के रिपीट होने का,
एटॉमिक मास नहीं है ये बोला. लेट अस रिकॉल द एटॉमिक नंबर आल्सो गिव द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड दिस नंबर इंक्रीजेस विद वन ऑन गोइंग वन एलिमेंट. और एटॉमिक नंबर तो फिक्स 1 से ही बढ़ेगा. एटॉमिक नंबर में ये नहीं है कभी भी कि एटॉमिक नंबर में जंप आ जाएगा, नहीं. 1 एटॉमिक नंबर 2 3 4 5 6 जैसे होल नंबर होते हैं वैसे बढ़ेगा एटॉमिक नंबर. ठीक है, क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. Let us lead to a classification known as modern periodic table. Prediction of the properties of element could be made more precision. Properties भी अच्छे से इसमें अरेंज हो जाती हैं, सब चीजें अच्छे से अरेंज हो जाती हैं. Activity 5.3 क्या है? How were the position of cobalt and nickel was resolved? ऐसे कोबाल्ट और निकल की पोजीशन रिजॉल्व की गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. एंड हाउ वर पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वर इवॉल्व्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब सारे आइसोटोप हाइड्रोजन के कितने भी हैं वो सब हाइड्रोजन के साथ ही हैं. ठीक है, क्योंकि उन सबका एटॉमिक नंबर 1 ही है. बता दिखाओ चाहे मत दिखाओ. वहां पर क्लोरीन के भी क्लोरीन में ही है सारे, क्योंकि क्लोरीन की एक ही जगह है उसके ग्रुप में, उधर जगह में. तो उसमें उसके कितने भी आइसोटोप्स हों वो उसी प्लेस पे आएंगे. एंड इट इज पॉसिबल टू हैव एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1.5 प्लेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम. क्या जरूर ये हो सकता है कि 1.5 एटॉमिक नंबर को प्लेस कर सकते हैं हम हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में? ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि 1 से ही बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर, 0.5 से नहीं बढ़ रहा किसी का एटॉमिक नंबर. किससे बढ़ता है? बेसिकली एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो पॉइंट में नहीं हो सकते हैं, नहीं फ्रैक्शन में हो सकते हैं. नहीं फ्रैक्शन में हो सकते, तो इसीलिए ये भी नहीं हो सकता. अब ये पूरा पीरियोडिक टेबल ऐसे स्लैंटिंग वे में दिया है इधर, आपको आपकी बुक से देखना है. ये हमने कल डिस्कस किया था. तो फर्स्ट ग्रुप क्या था, क्या बताया था? फर्स्ट ग्रुप का नाम हाइड्रोजन का देखो बिल्कुल अलग रखा है इन्होंने. यहाँ से फर्स्ट ग्रुप का नाम बताया है, फर्स्ट ग्रुप के ऊपर रखा है हाइड्रोजन को, हालांकि पर फिर भी अलग ही रखा है उसको, इसमें कलर भी नहीं किया है. ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो है फर्स्ट ग्रुप जो है उसको क्या बताया था? एल्कली मेटल्स. क्या है ये? एल्कली मेटल्स. ठीक है, और दूसरे वाले को क्या बताया था? एल्कली अर्थ मेटल्स. दूसरे ग्रुप को क्या नाम बताया था? एल्कली अर्थ मेटल्स. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड को क्या बताया था? थर्ड से लेकर ये पूरे सारे जो थे वो क्या थे? मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्या बोला था उन्हें? ट्रांजिशन एलिमेंट. के बीच में लैंथेनाइड 57 नंबर के बाद और एक्टिनाइड 89 नंबर के बाद जो यहाँ नीचे दो हैं इनको क्या बोला था? इनर ट्रांजिशन. क्या बोला था? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. नीचे जिनका नाम बताया, रेयर एलिमेंट्स भी होते हैं ये. ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और मेटल्स भी हैं ये सारे. क्या है? रेयर. रेयर है बट मेटल्स. यहाँ पिंक कलर से जो दिखा रखे हैं कितने हैं? ये गिन लो इन्हें. ये पूरे मेटलॉइड हैं. बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेंटाइन, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. एंटीमनी, एंटीमनी नहीं, एस्टेंटाइन. तो ये वाले जो हैं ये सब क्या हैं? व्हाट आर दीज? मेटलॉइड्स. पिंक कलर से जो दिखाए हैं वो क्या है? सारे मेटलॉइड्स. और ये जो ऑरेंजिस कलर से दिखाए हैं पूरे ये नॉन मेट, सॉरी यहाँ तक 17 तक, ये 17 तक नॉन मेटल्स हैं. और ये लास्ट वाली क्या है? अलग ही ग्रुप है इसका, नोबल गैसेस. नोबल गैसेस. ये पूरा याद होना चाहिए आपको इसी तरीके से कि कहाँ पे क्या था. ठीक है, समझ में आ जाएगा? इनका ग्रुप नंबर याद रख लेना. ठीक है, ग्रुप नंबर याद रख लेना इनका. यहाँ दे रखा है 18 ग्रुप्स हैं. कितने हो गए? 18 ग्रुप्स कर दिए हैं. ये याद होना चाहिए इस तरह से. यहाँ पर आगे द मॉडर्न पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स and 7 rows, 7 periods. Let us see what decides the placing of element in a certain group. किस बेसिस पे वो रहते हैं उनको क्लासिफाई करने की कोशिश करो. तो एक्टिविटी पढ़ो. Look at the group 1 of modern periodic table and name the elements present in it. Write down the electronic configuration of the first 3 elements of group 1. What similarity do you find in the electronic configuration? How many valence electrons are present in these 3 elements? ग्रुप की प्रॉपर्टीज सर्च करने को बोल रहा है, खुद से ही एक्टिविटी करने को बोल रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो और उसमें 3 एलिमेंट्स के, फर्स्ट ग्रुप के 3 एलिमेंट्स के नाम लिखो, फिर उनकी कॉन्फ़िगरेशन बनाओ फर्स्ट 3 की, फिर ये देखो कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने. चलो करो ये काम.
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ग्रुप 1 लेना है, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स लेने हैं, उसका ग्रुप का नाम भी बताना है क्या है। तो ग्रुप 1 का पहले एलिमेंट्स है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और इनकी क्या लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है। और इनके ग्रुप का नाम क्या है ग्रुप 1 का, अभी अभी बताया था, एल्कली मेटल्स। इनको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। तो बनाओ इनकी कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी होगी, 2,1, लिथियम की हो जाएगी 2,1, 2,1, ठीक है। सोडियम की 281, 2,8,1, सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसका 11 को कैसे अरेंज करेंगे, 2, 8 और 1। 1, पोटेशियम और की क्या रहेगी, 2,8,8,1, Yes, ma'am. 8,8,1। 1, तो इसमें क्या सेम आ रहा है, ग्रुप में जाते जाते वैलेंस, क्या चीज यस मैम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। वैलेंस शेल के बारे में बोला था इन्होंने कि वैलेंस शेल भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं, वैलेंस शेल तो नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताने बोला है। यस मैम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 है और सब में सेम है, और शेल इनकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे ही मेंबर्स का ग्रुप 1 के सेम है, ठीक है। और क्या दिख रहा है, शेल इंक्रीज होता जा रहा है, इसमें सिर्फ 2 शेल थे, इसमें नेक्स्ट वाले में 3 शेल्स हो गए, पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, और इधर 4 हो गए। समझ में आ रहा है, तो ग्रुप में डाउनवर्ड जाते जाते क्या होता जाता है, शेल्स इंक्रीज, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें सिर्फ 2 शेल है, ठीक है, न्यूक्लियस से 2 शेल पे आ गया, इसमें कितने शेल पे आ गया, न्यूक्लियस से 3 शेल पे आ गया, इसमें किस पे आ गया, 4 शेल पे आ गया। तो एटॉमिक साइज से रेडियस क्या होता जा रहा है, इसका इंक्रीज होते जा रहा है। इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे समझ लेना हमको ये क्वेश्चन एक्टिविटी से। अब आगे नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम। You will find that all these elements contain the same number of valence electrons. Similarly, you will find that the element present in any one group have You the will find that all elements contain the same number of valence electrons. Similarly, you will find that the elements present in any one group have the same number of valence electrons. For example, element fluorine F and chlorine Cl belongs to the group 17. How many electrons do fluorine and chlorine have in their outermost shell? Hence, we can say that group in the periodic table signify an identical outer shell electronic configuration. On the other hand, the number of shell increase as we go down the group. There is anomaly when it comes to the position of hydrogen because it can be placed either in group 1 or group 17 in the first period. Can you say why? तो यहाँ पर क्या पूछा क्वेश्चन में, क्या there is an anomaly when it comes to the position of hydrogen because it can't be placed in either group 1 or 17 in the first period. Can you say why? क्यों नहीं रखी जा सकती हाइड्रोजन, ना ग्रुप 1 में रखी जा सकती, ना वो ग्रुप 17 में रखी जा सकती है, ऐसा We क्यों don't हो write रहा is है? metal or non-metal. मैम क्योंकि जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट से भी मैच होती है और ग्रुप 17 वाले एलिमेंट से भी। दोनों से भी मैच होती है, और क्योंकि metal non-metal दोनों। हाँ, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसका क्या है, एक ही है, और 17 वालों का भी क्या होता है, एक होता है। 17 वालों में हैलोजन में किसी का भी आप वो ले लो, फ्लोरीन का ले लो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, फ्लोरीन का याद होना चाहिए बेटा, फर्स्ट 20 का आपका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, एकदम से पूछो, एकदम से आना चाहिए, कितना है फ्लोरीन का एटॉमिक, Fluorine का 9. Fluorine का 9. उसका कितना आ जाएगा, 281 आ रहा है, 27. 2 अच्छा 2 6. मैम 7 आएगा, 2 7, 2 और 7, 7 आएगा। 2 7 है, तो फिर भी इसकी वैलेंसी कितनी बन रही है, 1 बन रही है ना। इसको 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 1। हाइड्रोजन की भी वैलेंसी कितनी बनती है, क्योंकि इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसकी तो इसको भी कितना चाहिए होता है, 2 होने के लिए, इसको आउटर मोस्ट में 2 होने के लिए भी 1 चाहिए, उसकी वैलेंसी भी 1 है। और हैलोजेंस की वैलेंसी भी कितनी है, ये फ्लोरीन है 2, तो मतलब 9 होता है, तो 2 7 1 आ रहा है, 2 7 आ रहा है, 1 वैलेंसी आ रही है।
ठीक है, फ्लोरीन है, जैसे हम बात कर रहे थे, फ्लोरीन है तो उसका 9 है एटॉमिक नंबर, तो उसका हम जब अरेंज कर रहे हैं तो 2 7 है, तो इसको वैलेंसी तो इसकी क्या हुई, किसी को कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ताकि वो 8 हो जाए, आउटर मोस्ट फिल कर ले, 1 चाहिए। हाइड्रोजन को भी 1H1 होता है, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर, तो उसको भी कितने चाहिए थे, एक ही है इसका, तो इसको भी बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बैलेंस होने के लिए, 1। दोनों काम कर सकते हैं, इसीलिए lose भी कर हाइड्रोजन हम 17 में भी रखने में वो होते हैं और उसको दूसरे में भी रखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब हम इसके आगे से कल करेंगे और आपको ये बुक में से पढ़ना है, जैसे आप पढ़ रहे हैं अभी वैसे आप अपने घर पे पूरा रीड करोगे इसे। ठीक है, यहाँ से हम कल रिज्यूम करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो आई एम एंडिंग द क्लास। आप ब्लू क्वेश्चंस कर लोगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जैसे आज डिस्कस किए हैं सेम वैसे ही। दिस इज योर होमवर्क। Okay.